हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो किया था जहां पर मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडिया विक्स विच इज वोलेटिलिटी इंडेक्स, आप इसको अपना एक सहारा बना सकते हैं ये पता करने के लिए कि मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है। दोस्तों, उस वीडियो को बहुत प्यार मिला और उस वीडियो पे बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई कि इसमें आगे भी हम कोई और एनालिसिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, लेट मी टेल यू वेरी ग्लैडली दैट यस वी कैन डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस ऑन इंडिया विक्स। तो यहां पर सबसे अच्छी बात उस वीडियो की ये रही कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल बिगिनर्स थे, जिनको ये मालूम भी नहीं था कि विक्स नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि वो अभी तक ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग पे डेल्टा, गामा, थीटा पे फोकस कर रहे थे, उनको भी पता लगा कि विक्स नाम की कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और रादर उन्होंने खुद पढ़कर मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे। दोस्तों, ये वीडियो है उसी का एक सीक्वेंस जहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से विक्स को एक टूल की तरह यूज करके आप मार्केट का ट्रेंड या फिर मार्केट का रिवर्सल पहले से पता कर सकते हैं। एटलीस्ट आप ये पता कर सकते हैं कि क्या ये रैली सस्टेनेबल भी है या नहीं है। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप पहले विक्स वाली वीडियो देख लीजिए। ये विक्स वाली वीडियो इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है या निफ्टी वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करी और मैंने आपको यह भी बताया है कि किस तरीके से विक्स और निफ्टी का मूव जनरली रहता है। विक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी का ट्रेंड कैसा रहता है, विक्स नीचे जाता है तो निफ्टी का ट्रेंड कैसा रहता है। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, आपको ये वीडियो समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। नेवरदलेस, चलते हैं हम यहां पर अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से विक्स आपके लिए एक लीडिंग इंडिकेटर का काम कर सकता है। एब्सोल्युटली राइट, सही सुना आपने, लीडिंग इंडिकेटर का काम कर सकता है। ये लीडिंग इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि मार्केट में पहले से रिवर्सल की संभावना कैसे पता करी जा सकती है। आइए यहां पर सबसे पहले हम लगाते हैं धन का ट्रेडिंग व्यू कंसोल और मैं आपको लेकर चलता हूं दो चार्ट्स पे, पहला निफ्टी पे और दूसरा विक्स पे। एंड दोस्तों, लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडर हैं और ऑप्शंस को एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने सामने एक विक्स का चार्ट जरूर रखेंगे। आप अलग से सिस्टम पे रख सकते हैं या फिर अपनी वॉच लिस्ट में ही विक्स को ऐड कर सकते हैं। 9:15 पे जब मार्केट खुलती है उसके बाद थोड़ी देर में एक बार विक्स पे नजर जरूर डालिए और रादर सुबह से लेकर दोपहर तक आप 2 से 3 बार कम से कम विक्स को जरूर देखिए। इससे आपको विक्स का ब्रॉडर आइडिया मिलेगा। और अगर विक्स बढ़ना शुरू होती है तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि यहां से निफ्टी गिरना शुरू हो सकती है और अगर विक्स गिरना शुरू होती है तो यहां से निफ्टी को स्ट्रेंथ मिलती है। तो विक्स से आपको आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। दोस्तों, जो टॉपिक मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही इंट्रीगिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। मेरे इस पूरे टॉपिक को और पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंड इंटरेस्टिंगली, मैं इस वीडियो के एंड में आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, ये चेक करने के लिए कि आपने पूरी स्ट्रेटजी को ध्यान से सुना है या नहीं सुना है। यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे, जहां पर हम दो चार्ट्स एक साथ लगाएंगे और यहां पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी का चार्ट अप्लाई कर लिया है, लेकिन हमें निफ्टी का 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स, एनी टाइम फ्रेम बिटवीन 5 to 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट, 15 मिनट, 7 मिनट्स, आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइम फ्रेम यहां पर यूज कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम हमें यूज नहीं करना है। तो ये हमने अप्लाई कर लिया है निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। अब दोस्तों, यहां पर आते हैं हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि निफ्टी और विक्स का एक ऑपोजिट कोरिलेशन होता है, एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है। विक्स अगर ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे जाता है और विक्स अगर नीचे जाता है तो निफ्टी यहां से ऊपर जाता है। अब दोस्तों, यहां पर मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने कभी ना कभी RSI का नाम सुन रखा होगा। आपने ये बात सुन रखी होगी कि निफ्टी और RSI मोस्टली साथ में चलते हैं, या फिर किसी भी स्टॉक का प्राइस और किसी भी स्टॉक का RSI दोनों साथ साथ चलते हैं। तो स्टॉक ऊपर जाता है तो RSI भी ऊपर जाता है, स्टॉक नीचे जाता है तो RSI भी नीचे जाता है। लेकिन कभी कभी RSI और स्टॉक में डाइवर्जेंस आती है, जहां पर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं लेकिन RSI ऊपर नहीं जा रहा, RSI नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? ये एक बियरिश डाइवर्जेंस है। यहां पर RSI इज अ लीडिंग इंडिकेटर और RSI के फेवर में प्राइसेस मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि RSI यहां पर नीचे जा रहा था। प्राइसेस भी थोड़े टाइम में आप नोटिस करेंगे वो हायर हाई बनाना छोड़कर वो नीचे जाना शुरू कर देंगे। आई एम वेरी श्योर आपने ये RSI की डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी जरूर कभी ना कभी सुनी होगी। दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट आपका एग्जैक्टली अप्लाई करता है विक्स के ऊपर भी। अब यहां पर थोड़ी सी चीज उल्टी हो जाती है कि निफ्टी और विक्स मोस्टली ऑपोजिट चलते हैं। विक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे जाता है, विक्स नीचे जाता है तो निफ्टी ऊपर जाता है। लेकिन कभी कभी ये दोनों चीजें साथ में मूव करना शुरू कर देती है, दोनों प्रोडक्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहां पर लेट मी टेल यू वन थिंग विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, आई कैन से कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में लंबे पीरियड तक नहीं जा सकते हैं। मतलब
अगर विक्स और निफ्टी दोनों ऊपर जा रहे हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि इन दोनों में से कोई एक चीज नीचे आएगी, या तो विक्स कूल ऑफ करेगा या फिर निफ्टी कूल डाउन करेगी। तो यहां पर अगर विक्स ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाए, इसके चांसेस बहुत कम है। इसीलिए जब विक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे जाएगी, इसके चांसेस ज्यादा है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने दोनों के चार्ट को साथ में अप्लाई करना है। अगर ये दोनों चीजें साथ में ऊपर जा रही हैं, और मैंने आपको बता दिया कि 5 to 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपने इस चीज को चेक करना है। अगर ऐसा होता है तो यहां पर किसी एक का नीचे आना ऑलमोस्ट तय है। इसका मतलब यह है कि यहां पर अब हम विक्स को तो शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं, अगर ये दोनों ऊपर जा रहे हैं तो निफ्टी को शॉर्ट सेल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। या तो विक्स कूल डाउन होगा, विक्स कूल डाउन होगा तो निफ्टी ऑटोमेटिकली ऊपर जाती रहेगी एज पर आवर वीडियो नंबर 1। लेकिन अगर ये विक्स ऊपर जाता रहता है तो निफ्टी यहां से नीचे जाएगी। आप यहां पर कोई भी अपना ट्रेडिंग सेटअप इस्तेमाल करके निफ्टी को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आप सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर अप्लाई करके भी आप निफ्टी को शॉर्ट सेल कर सकते हैं, अगर निफ्टी यहां पर आपको सेलिंग सिग्नल प्रोवाइड करती है तो। लेट मी शो यू हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। दोस्तों यहां पर मैं करंट डेटा पे तो नहीं जा सकता, तो मैं चलता हूं थोड़े से पुराने डेटा पे। लेट मी गो टू 1 जनवरी 2025 और यहां पर मैं आपके सामने दो चार्ट्स अप्लाई कर लेता हूं। पहले चार्ट में एज यू कैन सी 15 मिनट्स निफ्टी का चार्ट है, और दूसरे चार्ट में एज यू कैन सी 15 मिनट्स इंडिया विक्स का चार्ट है। ये दोनों चार्ट मैंने यहां पर अप्लाई कर दिए हैं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए 1 जनवरी से लेकर 2 जनवरी तक निफ्टी ऊपर गई है, और 1 जनवरी से लेकर 2 जनवरी तक अगर आप नोटिस कीजिए तो यहां पर विक्स नीचे गया है। एज पर वीडियो नंबर 1 इन दोनों का ऑपोजिट कोरिलेशन है, वही चल रहा है हमारा। उसके बाद आप नोटिस कीजिए यहां पर निफ्टी नीचे गई और विक्स ऊपर गया। ऑफ कोर्स यही एक्सपेक्टेड था हमारा। लेकिन आप यहां पर नोटिस कीजिए 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक, यहां पर देखिए 7th of जनवरी से लेकर 9th of जनवरी तक निफ्टी वाज डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 1% एंड इंडिया विक्स वाज आल्सो डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 3% और सो। यहां पे ये दोनों चीजें 7 से लेकर 9 जनवरी तक नीचे जा रही थी। उसके बाद आपकी विक्स भी शूट अप करती है और ये निफ्टी भी शूट अप करती है। इसका मतलब यह है कि यहां पर किसी एक की तो डायरेक्शन बदलना तय है, या तो यहां से विक्स रिकवर करेगा और या फिर यहां से निफ्टी रिकवर करेगी। निफ्टी रिकवर करेगी तो हमारे लिए पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा आसान हो सकती है, लेकिन विक्स रिकवर करेगा तो यहां पर पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस केस में हमारे लिए आप नोटिस कीजिए यहां पर विक्स ने ऊपर की तरफ मूव किया और निफ्टी उसके बाद सीधा नीचे क्रैश हो गई। आप यहां पर 20:50 का मूविंग एवरेज भी यूज करके, जो ऑलरेडी सेल सिग्नल में था, यहां से आप पैसा कमा सकते थे। यहां पर देखिए उसके बाद निफ्टी में एक शानदार अप्रोक्सीमेटली 2.25% के आसपास का डाउनवर्ड रिटर्न आता है जब विक्स यहां से शूट अप कर गई थी। मेरा सेल सिग्नल ऑलरेडी मेंटेन था, तो मैं यहां पर जैसे ही विक्स यहां से ऊपर जाना शुरू करेगी, आपने विक्स में भी यही सेम पैरामीटर लगा लिया मूविंग एवरेज का। अभी तक आप नोटिस कीजिए विक्स में भी सेल सिग्नल था, निफ्टी में भी सेल सिग्नल था, लेकिन जैसे ही यहां पर विक्स में बाय सिग्नल आया, मतलब विक्स तो बढ़ने को तैयार है, तो निफ्टी में क्योंकि ऑलरेडी सेल सिग्नल था, यहां पर शॉर्ट सेल करके पैसा कमाया जा सकता था। यहां पर आपने नोटिस किया कि मुझे निफ्टी में 2.25% के आसपास का रिटर्न कैप्चर होता है। दोस्तों आपने सिर्फ इतनी सी बात नोटिस करनी है कि निफ्टी और विक्स में, चाहे आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं या फिर 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, इन दोनों टाइम फ्रेम में, इन दोनों प्रोडक्ट्स में, क्या दोनों प्रोडक्ट्स और टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर सेम स्टोरी बता रहे हैं? अगर वो दोनों बियरिश हैं, इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई एक चीज रिवर्स करेगी। अगर वो दोनों बुलिश हैं तो भी इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई एक चीज रिवर्स करेगी। लेकिन अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी चल रहे हैं तो यहां पर आपको मालूम है एज पर वीडियो नंबर 1 90 to 95% केसेस में ऐसा ही होगा कि दोनों ऑपोजिट चल रहे होंगे, लेकिन 5% केसेस में जहां पर ये नहीं चल रहे होंगे, उस केस में पैसा कमाने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है। जैसा कि मैंने आपको भी रियल एग्जांपल में दिखाया कि 7 जनवरी से 9 जनवरी के पीरियड में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दोनों के दोनों बियरिश चल रहे थे। अब यहां पर आपने नोटिस करना है कि कब किसी एक का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर यहां पर विक्स बुलिश जा रही है, इसका मतलब निफ्टी का डाउन ट्रेंड यहां पे कंटिन्यू रहने वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर यहां से विक्स का सिग्नल नहीं बदलता है, निफ्टी का सिग्नल बदलता है, तो यहां पर निफ्टी में बाय सिग्नल जनरेट करने की जरूरत है। यहां पर मुझे बाय ट्रेड मिल रहा है, मैं निफ्टी में फ्यूचर्स के थ्रू या ऑप्शंस के थ्रू
इंट्राडे के लिए या फिर बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं निफ्टी का ऑप्शन परचेज कर सकता हूं। आप चाहे तो निफ्टी का ईटीएफ परचेज कर सकते हैं या फिर निफ्टी का फ्यूचर भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों वो तो डिपेंड करता है कि आपके रिस्क एपेटाइट पे, लेकिन प्लीज मेक श्योर, क्योंकि विक्स एक इंट्रिकेट टॉपिक है, एक डिफिकल्ट टॉपिक है। आपने अभी तक अगर विक्स को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो के बाद विक्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। आपको हमारे चैनल पे ही पुरानी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर मैंने आपके साथ इंडिया विक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करी है। दोस्तों वो वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि विक्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक विक्स को प्रैक्टिस नहीं किया है तो पहले विक्स को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, उसके बाद इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए और अपने लिए फिर इसको ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि विक्स एक रिस्की टॉपिक है, विक्स एक इंट्रिकेट सब्जेक्ट है। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप इस पूरी स्ट्रेटजी को पहले थॉरोली बैक टेस्ट करेंगे, कुछ दिनों तक इसको ट्रैक कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज करना शुरू कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी, लेकिन थोड़ी सी इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व है क्योंकि विक्स इन्वॉल्व है और विक्स बहुत ही वॉलेटाइल प्रोडक्ट होता है जो कि बिगिनर के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस स्ट्रेटजी को टेस्ट कीजिए, थोड़े दिन तक विक्स को नोटिस कीजिए और एटलीस्ट विक्स को अभी के अभी अपनी स्क्रीन पे ऑल्ट W प्रेस करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको सबसे ऊपर ले जाइए, क्योंकि मार्केट खुलने पर कोई पहली चीज अगर आपको ट्रैक करनी है तो वो है विक्स। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो विक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आपको इसको निफ्टी से भी पहले ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि विक्स जिस डायरेक्शन में जाएगा निफ्टी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि विक्स इज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ निफ्टी। तो दोस्तों ये पूरा थॉट प्रोसेस, पूरी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है क्वेश्चन पूछने का। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने दो मूविंग एवरेजेस कौन सी यूज करी थी ये पता करने के लिए कि विक्स और निफ्टी सेम डायरेक्शन में है या नहीं है। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में वो दो मूविंग एवरेजेस कौन सी थी जिसको देखकर हम ये पता लगाएंगे कि दोनों सेम ट्रेंड में चल रही है या ऑपोजिट ट्रेंड में चल रही है, और जो मेरे को ट्रेड इनिशिएट करके भी देगा। बताइए कमेंट्स के अंदर। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम आपके कमेंट को पिन भी कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.